दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स बीए है, ये है ना, कोई इश्यू नहीं है। मैनेजमेंट का एक पहला सा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, एग्जाम रिलेटेड नहीं है और रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अब देखो, जैसे कुछ लोग चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता रटना। ठीक है, आपकी बुक में, ये गुजरात बोर्ड की बुक है, गुजरात बोर्ड की बुक में किसका किसका कोई एक्सपर्ट का डेफिनेशन दिया गया है, फिर ये लिविंगस्टन का नाम गलत है, लिविंगस्टन का डेफिनेशन दिया गया है, हम उसको समझेंगे। फिर जॉर्ज आर टेरी का डेफिनेशन दिया गया है। अगर एट द सेम टाइम अगर आप एनसीईआरटी बुक ले लो, स्टैंडर्ड 12 में बिजनेस स्टडी नाम की बुक है, जिसको जैसे ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इसको हम, इसका भी बुक का नाम तो कुछ अलग ही है, उसको हम बीए बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसको हम जब हमारे ज़माने में पढ़ते थे 20 साल पहले, तब भी बीए बोलते थे, आज भी बीए बोलते हैं। और एनसीईआरटी बुक का नाम है बिजनेस स्टडीज़, उसको भी वो लोग बीए ही बोलते होंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई में चलती है वो बुक, है ना। तो अलग अलग बंदे अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं। आपको बेसिकली समझना होता है मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट तो हर जगह पे जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे पानीपुरी की दुकान हो, वहाँ पे मैनेजमेंट जरूरी है। चाय की दुकान, ठेला समझ लो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है सर, एक आध दो एग्जाम्पल दो, पानीपुरी की दुकान पे कहाँ कैसे मैनेजमेंट जरूरी होता है। जो भी पानीपुरी की दुकान समझ लो, या लॉरी समझ लो, टपरी समझ लो, वॉट एवर द वर्ड यू कैन यूज ओवर देयर। पता है, जब वो शाम को 4 बजे, समझो 4 बजे ये ठेला लगाता है शाम को, है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको शाम से पहले, 4 बजे से पहले उसको पूरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा, उसको आलू बॉईल करना पड़ेगा, चना उसको बॉईल करना पड़ेगा, उसको पानी चाहिए होगा, उसको ग्रीन चटनी चाहिए होगा, उसको रेड चटनी चाहिए होगा, ठीक है, उसको लहसुन की चटनी चाहिए होगा, उसको डूंगरी चाहिए होगा, डूंगरी मतलब कांदा, ठीक है ना, ओनियन राधा। तो ये सब चीज़ें चाहिए होगा कि एकदम उधर ही चला जाएगा 4 बजे, फिर वो बटाका परचेस करने जाएगा, उसके बाद में उसको बॉईल करेगा, फिर उसको याद आएगा चना भी बॉईल करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इफ यू वांट टू, मतलब ऐसे छोटा सा बिजनेस भी करना है, यू नीड टू प्लान समथिंग, प्लान करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर पानी पूरी के लिए प्लान करना पड़ता है, देन समझो कोई थोड़ा उससे बड़ा बिजनेस कर रहा है, जैसे काइंड ऑफ फूडीज में बच्चों को ज़्यादा समझ पड़ेगा, तो ऐसे फूड वाले में चले जाते हैं, जहाँ पे मतलब सैंडविच मिल रही है, दाबेली मिल रही है, वड़ा पाव मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें मिल रही है, समझ रहे हो, जहाँ पे बर्गर मिल रहा है। तो एक कस्टमर आता है, बर्गर का ऑर्डर देता है, एक कस्टमर आता है, वड़ा पाव का ऑर्डर देता है, एक दाबेली का ऑर्डर देता है, एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता है ना। अभी पेशेंस तो किसी के अंदर है नहीं, होता है किसी के अंदर पेशेंस। अब अगर वहाँ पे एक ही कारीगर है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 से 15 मिनट का पेशेंस होता है लोगों के पास, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। दे वांट दैट, ऑर्डर दिया, खा, मतलब रिटर्न आ गया, खा लिया, खत्म। तो बर्गर, वड़ा पाव, दाबेली और पिज़्ज़ा एक ही बंदा कैसे बनाएगा? तो एटलीस्ट अगर हमें ऐसा कोई शॉप खोलना है, रेस्टोरेंट समझो, छोटा सा बहुत नाश्ता का दुकान खोलना है, तो अगर इतनी सारी वेराइटीज़ है, तो उस वेराइटीज़ के हिसाब से हमारे पास उतने कारीगर भी होने चाहिए, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ, देखो प्लानिंग बहुत, मैनेजमेंट वर्ड के अंदर प्लानिंग भी आ जाएगा, ऊपर है फंक्शंस उसके, बहुत बड़ी चीज है प्लानिंग। जैसे ही आपकी वे ऑफ वर्क बदल गया, बिजनेस बदल गया, आपका प्लानिंग करने का तरीका बदल जाएगा। आपको क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, देखिए हिसाब से एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक सक्सेसफुल बिजनेस, सबको ऐसा लगता है कि कोई भी फूड का बिजनेस करना बहुत आसान होता है, इट्स नॉट दैट इजी, है ना। समझो जैसे मंडे है, जो चीज मंडे के लिए वर्कआउट होती है वो संडे के लिए वर्कआउट नहीं होती है, ठीक है। मंडे को बहुत कम लोग बाहर का खाते हैं, क्योंकि संडे ऑलरेडी बाहर का, अभी नई परंपरा के बारे में बात करता हूँ। संडे, आजकल हम गुजरात में रहते हैं, गुजराती लोग बेसिकली, आजकल की लेडीज बहुत कम काम करती है और 6 दिन काम करके थक जाती है, संडे तो बाहर का ही खाती है।
अब संडे बाहर का खाया है तो मंडे लोग बाहर का नहीं खाते हैं ट्रेडिशनली, समझ रहे हो कि आज तो मतलब घर का खाना खाएंगे। तो मंडे को, इवन ट्यूसडे भी अलग होता है बेटा। कोई पर्टिकुलर शॉप है SS फूड हाउस, ठीक है, तो इस दिन अगर पाव 100 पाव का ऑर्डर देते हैं, कितना पाव समझते हो? पाव समझते हो ना, जैसे वो वड़ा पाव के अंदर ऐसे वड़ा डाल के देते हैं ना पाव के अंदर, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल अ पाव। तो ट्यूसडे के दिन शायद 150 पाव के ऑर्डर देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, और ऐसा मे बी पॉसिबल के संडे के दिन 250 पाव के ऑर्डर दिए। अब अगर हम ऐसे, दिस इज द वन पोर्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे होगा, कितनी चटनी ऑर्डर करनी है, सुबह में कितनी चटनी बनानी है। अगर ऑर्डर करते तो मतलब रेडीमेड लाते, नहीं तो खुद बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेस्टेज भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर फेस्टिवल के दिन इनका डिमांड ज़्यादा रहता है ना? तो हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें कितने पाव ऑर्डर करने हैं एक किसी पर्टिकुलर डे के दिन। अगर संडे के दिन 100 पाव ऑर्डर किए तो डिमांड से कम है आपके पास, तो फिर आप डिमांड पढ़ चुके हो, सप्लाई पढ़ चुके हो लास्ट ईयर, तो फिर क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा, मतलब काम नहीं लगेगा। क्या वेस्टेज हो जाएगा? अगर 250, देखो समझो, अगर मैंने वेस्टेज हो, गलती से वर्ड यूज नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, 250 पाव की रिक्वायरमेंट है ना, आपने 100 ही पाव ऑर्डर किए हैं, तो वेस्टेज कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो आपने मैन पावर हायर करके रखा है, ठीक है। वेस्टेज इज नॉट ओनली अ मटेरियलिस्टिक वेस्टेज, हमें ऐसे ब्रॉड वे में समझना चाहिए। क्या हो गया? आपने सुबह में 10 बजे दुकान खोली, आपने 3 बजे तक सब पाव खत्म, अब संडे को कॉल कर रहे हो, पाव नहीं मिल रहे हैं। यहां पे क्या वेस्टेज हुआ? आपका प्रीशियस धंधे का दिन वेस्टेज हुआ। 3 बजे के बाद आपने जो एम्प्लॉई हायर करके रखे हैं वो वेल्ले बैठे हैं, वो भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो मैन पावर वेस्टेज हुआ। आपकी जगह, जो इंपॉर्टेंट जगह ऑक्यूपाई करने बैठे हो, धंधा जगह लैंड, समझ रहे हो, जहां पे आप एक्चुअली धंधा अन कर सकते हो, शटर बंद कर देना पड़ेगा, वस्ती कर देनी पड़ेगी। वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ मटेरियलिस्टिक वेस्टेज नहीं होता, आपने मैन पावर को वेस्ट किया, आपने टाइम को वेस्ट किया। तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया। आपको मैन पावर को संभालना है, ठीक है, आपको टाइम को संभालना है वक्त के हिसाब से। इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये हमने नाश्ते के बारे में बात की। इवन यू आर गोइंग टू अ टूर, अ सॉर्ट ऑफ छोटे हल्का सा टूर कर रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम के बाद। ये हम जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे हमारी क्रांति बैच को, तभी भी हमने ये पोर्शन कवर किया था, याद है आपको? जब आप मतलब एग्जाम के बाद ऐसे पिज्जा पार्टी प्लान कर रहे हो, ठीक है ना, पिज्जा पार्टी प्लान कर रहे हो, तो वहां पे भी मैनेजमेंट जरूरी है। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन कौन, क्योंकि एक दोस्त या एक लड़की दोस्त ऐसी होती है जो बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है, तो दूसरे लोग बोलेंगे मैं निकाल लूंगी, ठीक। हालांकि उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो फिर मतलब पैसे बचाने में माहिर होती है या होता है, ठीक है ना। ऐसे ही बताने की कोशिश करते हैं कि हम गरीब हैं, तो उसका पैसा भी कोई एक और निकालेगा। कौन निकालेगा? फिर कहाँ पे जाना है, टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे। एक बोलेगा रामा पिज़्ज़ा में जाना है, एक बोला है बापा पिज़्ज़ा में जाना है, तीसरा बोलेगा सापा पिज़्ज़ा में जाना है, ठीक है। रामा पिज़्ज़ा, बापा पिज़्ज़ा, सापा पिज़्ज़ा, ठीक है ना। अब फाइनलाइज ये हुआ बापा पिज़्ज़ा, झगड़ा हुआ, काफ़ी झगड़ा हुआ, बापा पिज़्ज़ा फाइनलाइज हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे जाएंगे? ये 5 किलोमीटर दूर है, कितना है? 5 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएंगे? व्हीकल मैनेज करना पड़ेगा, रास्ते में पुलिस ने पकड़ा तो क्या होगा? सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा है, उसमें से आपके फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त ऐसा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, आपके फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त ऐसा होगा जो बाय एंड लार्ज ऐसा बोलेगा मेरी पुलिस में बहुत पहचान है, एक कॉल कर दूंगा, कुछ नहीं होना है, समझ रहे हो? समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, नाउ इट मस्ट बी ओके। तो बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। वहाँ से फिर एक बंदा ऐसा होगा या बंदी ऐसी होगी कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उसके बाद में, खाने के बाद गार्डन में भी घूम के आएंगे, ठीक है, एडिशनल। तो वहाँ अभी गार्डन में घूमने जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे वो ऐसी फाइटिंग वो कार करते, मेरे को बोलना नहीं आता है, वो कार नहीं, सामने सामने अथड़ाती है छोटी छोटी कार,
क्या बोलते हैं उसको, हाँ बम्पर कार, वॉट एवर इट इज़। फिर वहाँ पे चकडोर भी होगा, मैरी गो राउंड, उसमें भी बैठ लेंगे। तो एडिशनल एक्सपेंसेस, यू हैव टू प्लान सो मेनी थिंग्स। मैनेजमेंट चाहिए, हर जगह पे घुसेगा, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे किया था तो हम भी ऐसे करेंगे। मैनेजमेंट में आपको ये सिखाया जाता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है धंधा चलाने के लिए, कंपटीशन कितनी है, अलग अलग सिनारियो में बिजनेस कैसे चल रहा है। अब आप अपना नया सिनारियो ला सकते हो, ठीक है ना, एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, आपको नॉलेज है कि बिजनेस में कैसे टिके रहना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। कभी कभी कुछ लोग 1-2 साल तो बिजनेस में ऐसे टिके रहने के लिए निकाल देते हैं कि मार्केट में टिके रहो, फ्यूचर में फायदा होगा। मार्केट में टिके रहना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फायदा होता है बाय एंड लार्ज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमने आपको ये बताया कि मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है ना, अलग अलग लोगों की डेफिनेशन बदलती है और कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं है, आपको अपने हिसाब से काम करना है, सक्सेसफुल होना है। इंसान कैसा है, एक एनिमल है। इंसान कैसा है, एक एनिमल है, लेकिन इंसान ही एक सोशल एनिमल है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हद से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं हम लोग, है ना, हद से ज़्यादा अच्छे एनिमल है। हमें दूसरों की चिंता है, हम टाइगर की भी चिंता करते हैं, वेयर आई डोंट थिंक सो टाइगर हमारे बारे में सोचता है, कभी नहीं। हम कुत्तों के बारे में सोचते हैं, आई डोंट थिंक सो कुत्ता हमारे बारे में सोचता है, ठीक है। तो मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर सोशल एनिमल है तो हम ग्रुप में रहते हैं, हमारे फैमिली के साथ तो रहते ही रहते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। अगर हम अकेले पड़ जाए तो हम थोड़े हल्के से पागल जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। ही रिसीव्स कॉपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। सब मुद्दे पे आता है ना, कहाँ पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हर एक इंसान को दूसरों का सहारा चाहिए। ही रिसीव्स कॉपरेशन ऑफ अदर्स, क्यों पर, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। उसके कोई भी हेतु हो, एक इंसान का कोई भी हेतु हो, से सपोज आप जैसे बच्चे हैं, उनको स्टडी में टॉप करना है, तो उसको किसी बुक की ज़रूरत हो तो फ्रेंड से लेंगे, कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी तो किसी टीचर से लेंगे, ठीक है ना। कॉपरेशन ऑफ फ्रॉम अदर्स, ऑफ अदर्स, दूसरों का साथ सहकार चाहिए उसको, ठीक है। फिर आप क्रिकेट के ऊपर भी आऊँगा मैं धीरे धीरे, अलग अलग हम वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स लेंगे, आपको मैनेजमेंट अच्छे से पता चल जाएगा। हमारे एग्जांपल्स बदलते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और जो पहला पैराग्राफ है उसको मैं ऐसे थोड़ा फास्ट लेके जाऊँगा। टू नो द, अरे वाह, अब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, विचार, बड़ी बात है ये। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही लिखा है ना, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझना है, लेकिन हम उसको अभी फिलहाल कवर नहीं कर रहे बाय एंड लार्ज एनसीईआरटी बुक को। उसमें परवेसिव वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। टू नो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर हमें क्या उसका मीनिंग यानी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट समझना जरूरी नहीं है, जरूरी है ना। तो हम उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक सेकेंड, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, यहां से गिर जाता है। To know the concept of management, it becomes necessary to understand the meaning of management. अब अलग अलग राइटर्स ने, जैसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट से मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया है। कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नाम लेने की उन्होंने इंपॉर्टेंस समझा नहीं, कोई एक्सपर्ट ही होगा, है ना। उसने क्या बोला है, उसने ऐसा बोला है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या, दूसरों के द्वारा काम निकलवा लेना। क्या करना, दूसरों के द्वारा काम निकलवा लेना। देखो ये एक बहुत बड़ी कला है, आप किसी से काम कैसे निकलवा सकते हो। देखो मैं एक क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं, कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, ठीक है। अब हमारी हालत ऐसी है कि पहले 8 विकेट पड़ चुके हैं, एक बंदा उधर से आ रहा है और एक बंदे को इधर से जाना है बाहर, और हमें कुल मिला के 4 बॉल में 10 रन की जरूरत है। अब यहां पे मेरा काम क्या है, जो बंदा इधर से बैट लेके जाने वाला है उसको ऐसा बोलो तेरी औकात नहीं है, 4 बॉल ऐसे ही खेल के एंजॉय करके आ जा, ऐसा बोलो। उसका मतलब उसके दिमाग में थोड़ी नेगेटिविटी आएगी कि यार ये तो निखिल भाई कैसा बोले, मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। अब मेरे को दूसरा लाइन में क्या बोल सकता हूं, मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है, ठीक है ना,
तू कर सकता है, ठीक है ना। ये दूसरा लाइन है। अब इससे भी वो शायद प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि उसको लगेगा मेरे को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पूरी टीम का बोझ है। उसको तीसरा लाइन है, देख तू कर सकता है, बिंदास खेल, बॉल को देख और मार, है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, हारेगा जीतेगा हम तेरे साथ है, जीतेगा तो हम पार्टी करेंगे, है ना, हारेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, तेरे पे ब्लेम नहीं किया जाएगा। तो मोटिवेट करना किसी को, है ना, तो वो मोटिवेट होता है ऐसे ऐसे मेरे से बात किया, मेरे पे ट्रस्ट है निखिल भाई को, है ना, तो वो वहाँ पे जाके परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, शायद 4 बॉल में 10 रन कर दे, ठीक है ना। 8 आउट ऑफ 10 केसेस में वो कर लेगा, 2 आउट ऑफ 10 केसेस में नहीं करेगा, लेकिन सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। जब आप किसी से काम निकलवाने की आपके पास एक पावर है ना, साइकोलॉजिकल होता है सब, उनसे खेलना पड़ता है, ठीक है ना, उनको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना था, हमें बोलना पड़ता है बेटा ये टारगेट अचीव कर ले, नेक्स्ट महीने कुछ पार्टी वार्टी कराएंगे, ठीक है ना, पिज़्ज़ा पार्टी में जाएंगे, बहुत कुछ करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये किसी एक्सपर्ट का डेफिनेशन है। एक्सपर्ट का डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर्स, या तो थ्रू अदर्स, एकदम किसी का नाम नहीं है, ठीक है। दूसरे वाला डेफिनेशन इजी है ना, ठीक है। दूसरे मतलब लिविंगस्टन, मेरे हिसाब से नाम बहुत गलत है, मैं लिख रहा हूँ, डाइजेस्ट में दिया गया होगा। ये स्टॉन के बाद एन के बाद ई है, तो डाइजेस्ट में देख लेना एक बार, ई है ना, ठीक है, डाइजेस्ट में है, बुक में मतलब क्या है? अच्छा, नई बुक में, ये मेरा पुरानी बुक होगा, नई बुक में तो ऑलरेडी ये चेंजेस होके ही आया है, लिविंगस्टन ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, ये कौन है? ये मैनेजमेंट के एक बड़े होशियार इंसान है, जिन्होंने मैनेजमेंट में कुछ अच्छा सा काम किया है। अभी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चैप्टर के फंक्शंस के पूरे चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना, प्लानिंग है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है ऑफ अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पर किसके? ऑफ अ बिजनेस यूनिट। वैसे ये डेफिनेशन में, अगर इस डेफिनेशन को आप गौर से देखो तो उन्होंने ये यूनिवर्सल प्रोसेस को एकदम अवॉइड किया है ना। मैनेजमेंट इज परवेसिव, यूनिवर्सल प्रोसेस है ये, ठीक है ना, हर जगह पे चलता है। लेकिन इन्होंने तो क्या कर दिया, इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूनिट तक। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, वहां पे भी मैनेजमेंट जरूरी है, आपके किचन में भी मैनेजमेंट जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है, हर जगह पे मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। आपने पानी पूरी की लारी डालनी है, वहां पर भी मैनेजमेंट जरूरी है ना। आप होटल में खाना खाने जाते हो, पता है, एक जैसे ही जाते हो एक वेटर वो मेनू लेके आ जाता है, या तो मेनू वहीं पे पड़ेगा, जैसे ही सीधा वो लिखने आ जाता है। फिर जैसे ही आपने ऑर्डर दिया 15-20 मिनट में आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने वो प्लेट लेने आ जाता है, एक बंदा प्लेट ले, उसके बाद में वो बाउल रखने आ जाएगा जहाँ से आप हाथ धो सकते हो। उसके बाद में बिल वाला भी आ जाएगा, फिर आप बिल पेमेंट करके निकल सकते हो। तो ये जो इतना स्मूथली जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप वहाँ पे गए, आधे पौने घंटे तक कोई ऑर्डर लेने नहीं आया, आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट खराब है। पानी नहीं आया, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। इन लोगों ने इसको, मतलब कि लिविंगस्टन ने इसको बिजनेस यूनिट तक लिमिटेड रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑफ अचीविंग। क्या अचीव करना है? अचीव क्या करना है? ऑफ अचीविंग। अचीव क्या करना है? प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, माइंड बोल दो, मीन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लिविंगस्टन ने अपनी डेफिनेशन को कहां तक लिमिट रखा है? बिजनेस यूनिट तक। अचीविंग प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट। पर कैसे? विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, है ना।
कैसे? विद द यूज ऑफ अपने मिनिमम टाइम और पैसे सबसे कम खर्च करके, एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। उसके साथ आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है वॉट एवर, जैसे हमारी बात करें, हमारे पास ये जगह है, बाजू की जगह है। पता है जब लास्ट ईयर 2 साल हो गए हमारे, जब हमने सबसे पहले ट्यूशन स्टार्ट किया था तो हमारा बोर्ड इस तरफ पे हुआ करता था सीधा, तो सीधे क्लासेस में यहाँ पे 1 2 तो तकरीबन 5 बेंचेस आई थी, 5 यानी 10 और मैक्स टू मैक्स शायद 12 थी, है ना? 12 बेंचेस अगर मैं कोई गलती नहीं कर, नहीं 10 ही थी, 10 थी या 8 थी, आई डोंट रिमेंबर। तो मैक्सिमम 30 लोग बैठ सकते थे। कितने? वो 10 3 एक इधर एक इधर, और उसमें भी बीच का रास्ता मतलब इतना ही रहता था। देन आई थॉट के इसको क्या करें, तो वहाँ पे हमने टोटल अभी 12 बेंचेस है उस क्लास में। ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, तो वी हैव बीन एबल टू सेट मतलब 12 बेंचेस, तो वहाँ पे 36 लोग बैठ सकते हैं बाय एंड लार्ज। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतना ही जगह थोड़ी ना बढ़ेगी, उसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। वो कितना सोचा, बीच की जो जगह थी ना उसको मैंने यहाँ, एक तो वहाँ पे क्या था, पहले ये वाला जगह भी मैं बोर्ड था और फिर आगे रखता था, तो वो जगह गया, फिर वो आने जाने का रास्ता वो भी गया। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने बोला इससे अच्छा क्या हो जाए, एक इधर से हो जाए ना आने जाने का रास्ता, और तो बेंचेस का जगह भी बच जाए। तो कोने में 2 बेंचेस एक्स्ट्रा रही थी। समझ, बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है। आप समझ रहे हो, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन में जो वर्ड है एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका कैसे यूज करना है, एफिशिएंट यूज करना है। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन का डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, ऑफ अचीविंग, क्या अचीव कर रहा है भाई, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। कैसे करना है भाई, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। याद रहेगा लिविंगस्टन क्या बोलना चाहते हैं भाई, हमने लिविंगस्टन के डेफिनेशन में हमारा यूनिट डाल दिया है ना। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन क्या बोलना चाहते हैं भाई, मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है ऑफ अचीविंग प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव, किसके ऑफ अ बिजनेस यूनिट, पर कैसे अचीव करना है, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट अच्छे से यूज कर रहा है। लिविंगस्टन का डेफिनेशन याद रहेगा, ठीक है। और जितना रीड करोगे, जितना याद रखोगे ना, उतना आपकी लिखने में स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। याद करने की कोशिश करो, राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत करो। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, अभी पढ़ने की मजा आएगी। मेरा जो वीडियो होता है ना स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो पकड़ने में देर लगता है, क्या बोलते हैं उसको, रिदम पकड़ने में देर लगता है। अब जॉर्ज आर टेरी भी कुछ बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक में शायद इनका डेफिनेशन है, मुझे याद नहीं है। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक लिविंगस्टन को भूल जाओ मतलब जब लिखना है तब याद रखना, 1-2 बार रीड करोगे याद आ जाएगा, है ना। अच्छे से पढ़ा, 3 बार पढ़ा हमने उस डेफिनेशन को। मैनेज और रटवाया नहीं है, मैंने उसको समझाया भी सही। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, यहां पे फंक्शन था, इन्होंने क्या बोला, एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लान भी करता है और कंट्रोल भी करता है। 6M, कितने 6M, कितने M? जॉर्ज आर टेरी ऐसा बोलना चाहता है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स, किस किस चीजों को वो प्लान करता है। हमें 6M लिखने हैं बेटा, कितने? सबसे पहले तो मैन, फिर मशीन, फिर मशीन है तो फिर मटेरियल आ ही जाएगा, फिर कोई प्रक्रिया होगी, और एक ये भी डिफॉल्ट है, मनी भी डिफॉल्ट है, और आखिरी में ये सब कहां पे जाएगा, मार्केट में जाएगा। कहां पे जाएगा? मार्केट में जाएगा।
अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी क्या बोलना चाहते हैं? मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स 6M। मैन, ठीक है, मशीन है तो मटेरियल भी है ना, मशीन और मटेरियल है तो फिर मेथड भी है, ठीक है। उसके बाद में पैसा भी चाहिए और मार्केट भी चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम इतनी डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें बहुत बड़े पैमाने पे पढ़ना है। ये डेफिनेशन आपको पप्पू लगेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं करूँगा, वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट रटवा दिया 6M। इट प्रोवाइड्स, मैनेजमेंट आपको क्या देता है? जैसे क्रिकेट की बात करो तो क्या वो आपको लीडरशिप नहीं देता? कैप्टन ऐसा बोलता है, कैप्टन आया, टॉस जीता, बोला फील्डिंग लेना है, ये लेना है, फिर बैट्समैन को बैटिंग में भेजता है, ठीक है। फिर आप भी खेले हो, लड़कियां होती है फिर भी स्पोर्ट्स खेलती है, उनको पता है कैप्टन का मतलब क्या होता है, वो आपको गाइड करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, है ना, और डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन मतलब दोरवनी, ये ऐसे मत करो ऐसे करो, डायरेक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्शन भी करना पड़ता है। टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द अगेन, यहाँ पे भी कुछ तो अचीव करना है, क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी वही था। अगर हम कुछ करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वी नीड टू अचीव समथिंग, और वो चीज़ें क्या होती है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो पहले से तय होते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स 6M। मैन, MEN, मैन, मशीन है तो मार्केट भी, सॉरी, मशीन है तो मटेरियल भी है, मटेरियल है तो फिर क्या है? मेथड भी है, कोई मेथड भी ला देंगे हम, फिर मनी और मार्केट तो है ही है। मैनेजमेंट क्या करता है, क्या देता है हमें? इट प्रोवाइड्स, लीडरशिप देता है हमें, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन हमें करना पड़ता है, हमें डायरेक्शन करना पड़ता है। टू क्यू पर, टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, सही है, ओके फाइन। अब अगर हमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, तो फिर हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने पड़ेंगे, है ना। उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या नाम दिया? नेचर ऑफ मैनेजमेंट नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? नेचर ऑफ मैनेजमेंट नाम दिया। अगर हमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, हमने एक एक्सपर्ट का डेफिनेशन देखा, हमने एक लिविंगस्टन का डेफिनेशन देखा, हमने जॉर्ज आर टेरी का भी डेफिनेशन देखा, लेकिन अगर हमें आगे मैनेजमेंट को हद से ज्यादा समझना है तो फिर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी शुड स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसा है? यूनिवर्सल प्रोसेस, हर जगह पे चलेगा, क्रिकेट में भी चलेगा, आप कहीं भी चले जाओ, मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दुनिया में छोटी सी छोटी चीज करनी है या बड़ी सी बड़ी चीज करनी है, यू नीड टू प्लान। हम हमेशा प्लान करते हैं, है ना। जब हम दोस्तों से मिलते हैं, है ना, हम उन्हें पूछते हैं कोई प्लान है क्या आज का, कहीं घूमना है क्या, है ना, ऑब्वियसली। और उसके बाद में बहुत कुछ आता है, ये तो जस्ट प्लान की बात है, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोसेस है वो, ठीक है ना। हम इसको वो बता देंगे कैसे याद रखना है, बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल यूनिवर्सल प्रोसेस ये क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, यही बता देते हैं। देखो इसको हम कैसे याद रखते हैं, इसको U, ठीक है, फिर G, फिर वापस ग्रुप एक्टिविटी है G, फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस का C ही लिया था ना, ठीक है, C। उसके बाद में ह्यूमन प्रोसेस है H, उसके बाद में डिसीजन प्रोसेस है, और उसके बाद में SAP, साइंस आर्ट्स एंड प्रोफेशन। इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो इसको ऐसा बोलेंगे अंडरग्राउंड UG, अंडरग्राउंड मतलब UG, क्रिस गेल CG, है ना। अंडरग्राउंड में चला गया क्रिस गेल, वहां पे HD क्वालिटी के सांप ने उसको काट दिया, ठीक है ना। हम उसको कैसे याद रखेंगे? अंडरग्राउंड चला गया क्रिस गेल, जानते हो तुम लोग क्रिस गेल कौन है? नहीं जानते हो? क्रिस गेल क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर है, ऐसे कालिया, वेस्ट इंडीज वाला, ऐसे काला गोरा नहीं बोलते, ठीक है ना। मैं भी खुद काला हूं,
तो ऐसे हमने उसके ऊपर ऐसे कोई नस्लभेदी टिप्पणी और सॉरी मतलब गलती से निकल गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोले जाते, पर वो क्या है, इट्स ओके। मैं भी काला ही हूँ, मैं भी कुछ गोरा नहीं हूँ, ओके। इंडिया में वैसे भी कौन गोरा होता है, ठीक है। कैसे, क्रिस गेल कौन है बेटा, इनको फोटो बता देना, एक महान क्रिकेटर है, ठीक है। अंडरग्राउंड चला गया क्रिस गेल, है ना। और क्रिस गेल नहीं काम कर अगर आपको ये नहीं पता चलता है ना, हेलो क्रिस गेल, तो भी बोलो अंडरग्राउंड सीजी चला गया ही है ना, समझ रहे हो। अंडरग्राउंड चला गया, सीजी है, चला गया, ठीक है। एचडी क्वालिटी का सांप, ठीक है, ऐसे ही याद रख लो। कोई डाउट है, आप अपने हिसाब से याद रखो। यू का अंडर, जी का ग्राउंड, ये सी का गया, एचडी क्वालिटी का सांप, ठीक है। समझो, यूनिवर्सल प्रोसेस मैनेज, देखो सबसे पहला लाइन 7 पॉइंट में, जब भी बीए का इस साल बुक पढ़ोगे आपको पहला वाला लाइन डिफॉल्ट लाइन है, हम क्या बोलेंगे, भावना दीदी क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट लाइन। पहले वाले लाइन में क्या बोलना है आपको, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कैसा है, हर जगह पे आपको ये चाहिए, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। नाउ मैनेजमेंट आपको और कहां पे चाहिए, ये आपका पहला लाइन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप। पर क्यों काम कर रहे हैं भाई, लोग साथ में क्यों काम कर रहे हैं, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट कहां कहां पे चाहिए, मैनेजमेंट कहां कहां पे चाहिए, जहां पे लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पता है यहां से वो अपना वो दर्शन करने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं, इधर से सीधे सीधे वो वॉक करते करते जाते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया है, डाकोर, डाकोर में जाते हैं ना, डाकोर दर्शन करने जाते हैं लोग, पगपाड़ा जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं ना। हमने 10 दोस्तों ने ऐसा तय किया कि उनको मतलब ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे मतलब कुछ रास्ते में आइसक्रीम देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमने ये देखो यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसलिए मैंने एकदम ऑड एग्जांपल दिया, बिजनेस का एग्जांपल नहीं दिया। हमने 10 फ्रेंड्स ने ऐसे प्लान किया कि हम सब उनको एक 10 बजे कोई दिन जाएंगे और उनको सबको जितने लोग ऐसे मिलेंगे 1 घंटे तक, 9 से 10 में किसी पर्टिकुलर डेट के वो दिन, है ना, जितने भी मिलेंगे उनको हम क्या देंगे, आइसक्रीम देंगे। अब हमें ये आइडिया नहीं है कितने आएंगे, तो हम ऐसा सोचेंगे किसी पर्टिकुलर आइसक्रीम की शॉप के आगे ही हम खड़े रहेंगे, है ना, बॉक्स के बॉक्स लेते जाएंगे और जो ऐसे चलते चलते जा रहे हैं उनको 1 बाय 1 देते जाएंगे। बहुत सारा प्लानिंग चाहिए होगा, कौन कितने पैसे लेके आएगा, हमारा कितना बजट है, और अगर हमारा जितना बजट है उससे हमने कम खर्चा किया तो फिर 10 से 11 तक एक्सटेंड करेंगे, और अगर बजट आधे घंटे में खत्म हो गया तो आधे घंटे में खत्म करके आ जाए। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होगा, और लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में काम करेंगे तो वहां पे मैनेजमेंट चाहिए होगा। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो एकदम डिफॉल्ट लाइन था, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक। दूसरा लाइन क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। दूसरा लाइन क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। मेरे को एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर आप अंडरलाइन कराओगे, आपको वो अंडरलाइन आपको खुद को करनी है, आपको क्या करना है। अब यहां पे देखो इस पर्टिकुलर लाइन में पहले वाला तो डिफॉल्ट लाइन है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस का वो न्यूमोनिक्स मैंने बता दिया आपको। अब यूनिवर्सल प्रोसेस में पहला वाला लाइन डिफॉल्ट है, दूसरा वाला लाइन आपको कैसे याद रहता है, किसी को याद रखता है वर्किंग इन ग्रुप ऐसे याद रहता है, मुझे याद रहता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से, तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना, तो दिमाग में ऐसे वो अंडरलाइन आ जाए। अब इस पर्टिकुलर तीसरी वाली लाइन को मैं कैसे याद करवाता हूं भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। मेरे को तीसरी वाली लाइन कैसे याद रहती है, एकदम अजीब गरीब तरीके से, तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। क्यों भाई, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट इज
not only required in industries but also can be applied in various social and religious fields and activities like agriculture, army and education। कब से वही तो बात कर रहे हैं हमने कब से वही तो चर्चा की है। मैनेजमेंट, हम बिजनेस तक तो गए ही नहीं, हम इंडस्ट्रीज तक तो गए ही नहीं, हमने वही तो एग्जांपल लिया क्योंकि पहले पेज में पढ़ाई ऐसी है, यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस। इसीलिए तो मैं मंदिरों तक लेके जा रहा हूं आपको। कहां पे लेके जा रहा हूं? मंदिरों तक। मैं आपको क्रिकेट तक लेके गया, इंडस्ट्रीज में तो हम घुसे भी नहीं है अभी। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट इज not only required in industries but also can be applied in various social and religious fields and कैसी कैसी activities like agriculture, army and education, AAE। कोई डाउट है? एटसेट्रा जब भी लगा रहे हो ना उसके यहां पे आगे एंड या और नहीं लगाना है, एंड या और नहीं लगाना है, ठीक है। नाउ 3 लाइन हो गई। चौथी वाली लाइन, मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट्स। ये चौथी लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई लाइन है, मैं आपको समझा रहा हूं। मैनेजमेंट की एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड, हर एक फील्ड के अंदर दिखती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट्स। किसी भी फील्ड का कोई भी यूनिट हो, किसी भी फील्ड का कोई भी यूनिट हो, यहां पे मैनेजमेंट चाहिए और वहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट कोई भी यूनिट का, ठीक है। जैसे कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है ना। अब एक प्रोडक्शन हाउस है जो मतलब कपड़ों का प्रोडक्शन करता है, तो कपड़ों के प्रोडक्शन में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट होगा। क्या होगा? परचेस। कौन सी परचेस करेगा? प्रोडक्शन है तो कौन सी? रॉ मटेरियल मतलब उसको एकदम से सादा कपड़ा वो नहीं, मतलब रॉ कपड़ा जो जिसको ऊपर प्रोसेस करके वो फाइनली जैसे पैंट है या शर्ट है वो बना सके, ठीक है ना। फिर उनको प्रोडक्शन हाउस है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। जैसे परचेस डिपार्टमेंट है वैसे फाइनेंस, पैसे चाहिए उनको तो उनको फोन करके बोलेंगे भाई हमें पैसे चाहिए। फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे। क्या होंगे? सेल्स डिपार्टमेंट मतलब बेचना है। आर यू गेटिंग? मैनेजमेंट एक्टिविटी सीन इन यूनिट्स, यूनिट यानी प्रोडक्शन हाउस समझ लो, यूनिट यानी क्या समझ लो? कुछ हुआ क्या? मैनेजमेंट यूनिट मतलब क्या समझ लेंगे? कोई भी बिजनेस यूनिट समझ लो ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट। ये जो यूनिट है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहां पे भी अलग से मैनेजमेंट है, यहां पे भी अलग से मैनेजमेंट है, यहां पे भी अलग से मैनेजमेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। वो चीज याद रखना जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझना है तो आपको उसको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझना जरूरी है। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। पहले वाला लाइन, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकंड क्या लिखा है कि जब भी लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तीसरे वाला लाइन मेरा क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड religious fields and activities like AAE, agriculture, army and education। हमने जब क्रांति बैच में पढ़ाया था तो इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर में कैसे मैनेजमेंट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का ऐसा एग्जांपल लिया था, आपको पोटैटो के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी गेहूं के बारे में पता होना चाहिए। गेहूं को कम बरसात चाहिए, अब ज्यादा बरसात हो रही है उस एरिया में आप गेहूं उगा रहे हो, मोरॉन, मूर्ख हो आप, ठीक है। वहां पे बहुत सारी मैनेजमेंट चाहिए, है ना। अब यहां पे गुजरात में मैं चाय उगाने बैठ जाऊंगा, गलत बात है। कहां पे चाय कहां पे उगेगी? वो आसाम में। ऐसे हल्की हल्की सी बरसात भी होनी चाहिए, ऐसे स्लोपी जमीन होनी चाहिए,
सो यू नीड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। जो बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में आर्मी में नहीं चाहिए क्या मैनेजमेंट? चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, हम चाइना के ऊपर बॉर्डर पे, चाइना की बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी को तैनात कर रहे हैं, गलत है? मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं है? एजुकेशन में भी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट्स। वो पर्टिकुलर यूनिट के अलग अलग हमारे यूनिवर्सल प्रोसेस के चारों पॉइंट कवर हो गए। मैं आगे बढ़ूं कि एक बार रिपीट करूं? आगे बढ़ूं ना, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा क्या था? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड चला गया है ना, चला गया एचडी क्वालिटी का सांप, एचडी क्वालिटी का, ये एक ही पॉइंट है। हाँ भाई, हमारा ये पॉइंट हो गया, इसके अंदर 4 लाइन थी। अभी हम करेंगे गोल ओरिएंटेड। ये पर्टिकुलर जब भी हम प्लानिंग करते हैं गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, और वो गोल अचीव हो जाए तो फिर दूसरा प्लानिंग करेंगे, है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। जैसे कोई भी काम करेंगे हम गोल के लिए काम करेंगे ना। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, अभी हम एक प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट करने का कि रोहित शर्मा कैप्टन है, हार्दिक पटेल वाइस कैप्टन है, हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा गोल क्या है? T20 वर्ल्ड कप जीतना। तो वहां पे कोई पर्टिकुलर कोच होगा, बैटिंग कोच होगा, फील्डिंग कोच होगा, वहां पे वो बहुत सारा मैनेजमेंट करेंगे। ऐसा सोचेंगे ओपनिंग में कौन जाएगा, मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा, बॉलिंग कौन करेगा, ये सब मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना। ट्रम्प कार्ड क्या होगा, वो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड होगा। हमारा गोल क्या है? T20 वर्ल्ड कप जीतना। तो जो भी मैनेजमेंट है, हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा पॉइंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और दूसरे पॉइंट में पहली लाइन क्या होगी? डिफॉल्ट होगी। क्या है? मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। बहुत बढ़िया वाला मैंने एग्जांपल लिया, वहां पे ये लाइन काफी सारे लोगों को पता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पे अटेनमेंट का मतलब होता है साध्य। ये नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूं साध्य मतलब क्या। देखो, हमने जो इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिया, आज वॉट एवर डेट इज टुडे, ठीक है ना, पर हम जब वर्ल्ड कप फाइनल है जीत गए, ट्रॉफी जीत गए, ठीक है ना, ये हमारा ट्रॉफी है, ठीक है, घर नहीं है, ट्रॉफी है, ठीक है, ये ट्रॉफी हम जीत गए। तो ये ट्रॉफी मैनेजमेंट नहीं है, ये ट्रॉफी मैनेजमेंट नहीं है। हम अब से लेके टीम जाहिर होने तक, फाइनल खेलने जो आखिरी बॉल तक किया ना, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? अब से लेके फाइनल बॉल खेलने तक जो किया ना, ये आखिरी में जो आपको अटेन हुआ ना ट्रॉफी, वो मैनेजमेंट नहीं है, वो तो हो गया, एंजॉय कर रहे हो आप। तो मैनेजमेंट है जो रास्ता है, वो मैनेजमेंट है। और ये जब ट्रॉफी जीत गए ना, तो दूसरा गोल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दूसरी ट्रॉफी जीतो, नया गोल। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथे नंबर पे आते हैं हम। आपको पता चला, पहले लाइन पता चला, मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। आप जो आखिरी में हासिल करते हो वो मैनेजमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, कोई डाउट है? नहीं है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बेटा, मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। याद रहेगा, अजीबोगरीब लाइन है ना। एवरी बिजनेस यूनिट is established to achieve certain objectives। डिफॉल्ट लाइन है मेरे हिसाब से। कोई भी बिजनेस यूनिट स्थापता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, अभी भी हमारे एरिया में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा, हमारी सबसे ज़्यादा हम आधे फीस पे पढ़ाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन, ऑफलाइन भी एकदम हाफ रेट, ठीक है ना। ऑनलाइन में तो हम कभी भी चार्ज करने ही वाले नहीं है, फ्यूचर में भी चार्ज नहीं करते, ठीक है ना। अभी भी कुछ अच्छे बच्चे हमारे वीडियोस बाय एंड लार्ज देखते हैं, ऑफलाइन वीडियो, सुबह में 3 बजे वहाँ पे कमेंट भी करते हैं। जो हमारा ट्यूशन छोड़ के जाते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। वो भी सोचते हैं अभी सर को पैसा क्यों देने का, सर ऑफलाइन वीडियोस तो बनाते ही है ना। फिर ऐसे आईडी बना देंगे हम, जो हमारे बच्चे उनको ही देखने देंगे, ठीक है। ऐसा होता है, तो ट्यूशन मत छोड़ना। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड। क्यों एस्टैब्लिश होता है भाई? टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई तय किए गए, सर्टेन मतलब क्या? चौकस, तय किए गए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम कोई भी बिजनेस यूनिट को स्थापते हैं।
मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, और ये जो आपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। इसका मतलब क्या? इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे, हम हमारे हिसाब से, हमारी औकात के हिसाब से कॉम्पिटेंट, कैसे कॉम्पिटेंट, जैसे बांग्लादेश की टीम जाएगी, हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट नहीं है ना, लड़ने के लायक नहीं है, तो हम तो क्या करते हैं कॉम्पिटेंट। इकोनॉमिकल मतलब सबसे सस्ते तरीके से, कैसे तरीके से? वो कॉस्ट वाला वर्ड आया था ऊपर, है ना, याद हो तो। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। यूनिवर्सल प्रोसेस आपको याद रहा होगा, 4 पॉइंट थे, कोई डाउट नहीं है ना, वहां पे चारों लाइन कवर हो गई। ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, एंड मैनेजमेंट इज द टूल नॉट द अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस यूनिट होता है वो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए ही स्थापित होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज नेसेसरी, मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, पर कैसे? इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, यहां की 4 लाइन, यहां की 3 लाइन, कोई दिक्कत है? श्योर, ठीक है। अच्छा, ये हमने अंडरग्राउंड पढ़ लिया, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हम क्या पढ़ रहे हैं भावना दीदी? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट को समझना है तो आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना जरूरी है। मैं आगे बढ़ूं, याद रहेगा ये चीजें। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। हर एक बिजनेस यूनिट, एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, वो जो पर्टिकुलर सर्टेन है, लेकिन कैसे? इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। आर यू श्योर? ठीक है, हमारा क्या हो गया? 2 पॉइंट हो गए। अंडरग्राउंड था ना, ठीक है ना। अब वो क्रिस गेल की जगह में चला गया लेके आया, है ना, वो क्योंकि लड़कियों को नाम नहीं पता होता है। ये चला गया, चला, ये गया। ग्रुप एक्टिविटी है बेटा ये। मैनेजमेंट कहां पे जरूरी है? ग्रुप एक्टिविटी के लिए। इंसान खुद को तो संभाल ही लेता है, उसको सबको नहीं, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं जरूरी है फिर, ठीक है ना। खुद को अकेले को नाश्ता करने जाना है, भाई उसको पता है घर पे कोई नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, 9 बजे एक व्हीकल लेके चला जाएगा, खुद खा के आ जाएगा, नहीं तो भूखा सो जाएगा, है ना। खुद को ही मैनेज करना है उसको। आप समझ रहे हो चीजों को? किसी को फोन नहीं करना है। अब ए 9 वागे आई जाओ, मैंने भूख लागी है, सांझे मारू बहरू छे या नहीं, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैनेजमेंट कहां कहां पे जरूरी है? जहां 2 से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो। अकेले को तो वो खुद मना ही लेगा, भूखा सो जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी है बेटा। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसा है? कलेक्टिव एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी लिख सकते हो वहां पे। अगर ये वर्ड में कोई दिक्कत है तो आप क्या लिख सकते हो? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। 2 से ज्यादा व्यक्ति, कैरिड आउट बाय 2 और मोर, 2 से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा वो किया जाता है। मैनेजमेंट कब कब जरूरी है? मैनेजमेंट इज, वापस वही लाइन है, कौन सा लाइन है जो हम कब से बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये लाइन पहले भी कभी आई है ना, जब 2 से, सिर्फ 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं थे। अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी पहले से तय किए गए ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स? जो हमने पहले से तय करके रखे हैं। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। डिफॉल्ट लाइन है। ग्रुप एक्टिविटी में पहले वाला लाइन क्या है? डिफॉल्ट लाइन है। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। फिर वही पहले वाले लाइन में था ना, रिक्वायर्ड, यूनिवर्सल प्रोसेस में था, याद है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नहीं है क्या? देखो तो, देखो नहीं है क्या लाइन? है कि नहीं है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स,
है ना। इस लाइन में और उस लाइन में क्या फर्क है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि इनके पास यहां पे लिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, या तो फिर वहां पे लिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। हमें रटना नहीं है, मतलब समझो, हम ऐसे कोरिलेट करके अरे यहां पे लाइन है उसको यहीं पे ठोक देना है। कोई डाउट है भावना दीदी? नहीं है। मैं आगे बढ़ूं? श्योर? यहां पे सिर्फ 2 ही लाइन है, 4 3 2। आगे बढ़ू? कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई। कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। हालांकि ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हमने अभी क्रिकेट का एग्जांपल लिया, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। क्या करना है? T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे? हैं? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे? नया गोल बनाएंगे ना। नई ट्रॉफी जीतना है तो हाँ, ये एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, हमने जो बनाया था 4 चीजें, अंडरग्राउंड, चला गया, HD, क्वालिटी का SAP, यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। 4 चीजें याद रहेगी? ठीक है। डिफॉल्ट लाइन, कैसी लाइन? डिफॉल्ट लाइन, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है ना। अगर ये एक बार चालू हो गया, तो उसको बंद करना पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही वो पहले लाइन में पता है हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से याद रखा था, यहां पे इसको वंस बिगेन से याद रख दो। कैसे याद रख दो? एक बार शुरू कर दिया, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। वंस बिगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। उसको डिसकंटिन्यू करना कैसा हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, हमने माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये हमने माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, लेकिन इट डजंट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के बाद वो खत्म हो जाएगा? ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तीसरी लाइन ने क्या बोला? हमने माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, येट इट डजंट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमने इसके चर्चा करी ना वो क्रिकेट की, उसी के ऊपर है ये। एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला कौन सा है? वर्ल्ड कप वाला पॉइंट है ना। न्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने नहीं बोला, न्यू ऑब्जेक्टिव्स, नई ट्रॉफी जीतेंगे। एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। सर बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हो आप, क्रिकेट का एग्जाम बच्चों को ज्यादा पता चलता है, ठीक है ना। बिजनेस में हम आ ही जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले मैनेजमेंट को पढ़ तो लो, पहले समझ तो लो, ठीक है ना। नए नए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, नए नए टारगेट्स बनाएंगे, और डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। और ये तो साइकिल हो जाएगा, पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसको अचीव करो, नया ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसको अचीव करो, एक नया ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसको अचीव करो, तो ये क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। द साइकिल ऑफ, पहले तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, वर्ल्ड कप जीतना है। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड कप जीता हमने, अचीव किया। फिर नया ऑब्जेक्टिव यानी रीडिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड रीडिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूअसली गोज ऑन। पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? ठीक है। यहां पे 5 लाइन है। कितने लाइन है? 5 लाइन है। पहला वाला लाइन क्या है? डिफॉल्ट है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा वाला लाइन हमने कैसे याद रखा था? वंस बिगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। उसको रोकना ऑलमोस्ट असंभव है। तीसरे वाले लाइन
हमने क्या माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हमने क्या माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इसीलिए हमने किसके ऊपर राउंड किया है, येट। हमने इसीलिए किसके ऊपर राउंड किया है, येट। इट डजंट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नाउ न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड। इसके बाद में डिफॉल्ट लाइन होता है वैसे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर दिया है, तो नए ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। आखिरी वाला 5वें वाला लाइन एकदम वो साइकिल वाला, द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूअसली गोज ऑन। पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा, वंस बिगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। माना, हमने माना कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, येट इट डजंट स्टॉप आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, चौथा वाला लाइन अगर अचीव हो चुका है तो न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। और 5वां वाला, द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूअसली। एनी डाउट्स? नहीं है। 4 हो गए हमारे, है ना। पहले क्या था, अंडरग्राउंड चला गया, 4 हो गए। HD क्वालिटी का साफ, H यानी ह्यूमन प्रोसेस। भाई ये ह्यूमन प्रोसेस है ना। मैनेजमेंट हम करेंगे, इंसानों के लिए करेंगे, हम किसी और के लिए नहीं करेंगे। हम मैनेजमेंट कुल मिला के किसके लिए करेंगे, इंसानों के लिए करेंगे, हम किसी और के लिए नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है ये? मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम मैनेजमेंट, जब भी आप सर्कस में जाते हो, वैसे तो आजकल अलाउड नहीं है, सर्कस में जाना अलाउड है पर वहां पे शायद एनिमल रखना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम उनका मैनेजमेंट कर लेते हैं समहाउ इन सर्टेन केसेस। आर्मी में कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, आर्मी डॉग्स वेल ट्रेंड, तो उनको भी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनारियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम फिलहाल हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो संदर्भ है उसमें हम ह्यूमंस तक लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, उसको हम अवॉइड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुत्तों को मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम एनिमल्स को मैनेज नहीं करते, हमने पालतू प्राणी पाल के रखे हैं, ठीक है। एंड इन सर्टेन केसेस इन आर्मी में भी हमारे पास कुत्ते हैं। फिर बिजनेस के लिए भी हम उनका कभी कभी यूज करते थे। पहले के जमाने में हाथी को मैनेज करते थे, वो हाथी फुटबॉल खेलता था, ठीक है ना, अंदर अलग अलग तरह के करतब दिखाते थे वो लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, हम यहां पे उसको क्या करेंगे, ह्यूमन प्रोसेस की तरह ही लेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। हमने पहले ही पढ़ा, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है ना। उसके अंदर भी 4 लाइन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी पढ़ा था, ठीक है, याद है ना। ह्यूमन जो एलिमेंट है, ठीक है ना, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट है ना, मनी एलिमेंट, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना, मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे बढ़िया वाला, तगड़ा वाला एलिमेंट कौन है? ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। पहले तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्पाइट, है ना, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। ये वर्ड्स देखो, लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मुझे इन सब से याद रखता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से याद रहता है, क्योंकि नॉट ओनली वो वाला लाइन हमें एकदम से याद आ जाता है। येट वो माना, है ना, माना के मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ऐसा नहीं था ना, माना के गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी था, मैं यूनिवर्सल प्रोसेस पे चला गया, माना के मैनेजमेंट इज अ गोल, फिर येट आ जाता था। तो ऐसे वर्ड से हमें बाकी का लाइन याद रह जाता है, उसकी आत्मा याद रह जाए। मेरा स्टाइल है, आप अपना स्टाइल लेके आ सकते हो। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। मतलब वो तो ये यूनिवर्सल है, फिर भी हमने उसको लिमिटेड रखा। अब जो ह्यूमन एलिमेंट है इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट रादर। नाउ अदर, आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पता है ना,
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पता है ना। तो अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये तो हम पहले ही पढ़े, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके कि ह्यूमंस के अलावा जैसे मार्स के ऊपर बहुत कुछ है, लैंड है, लैंड तो है ना एटलीस्ट, तो उसका क्या मतलब। फिर एक कोई प्लेनेट है जिसके ऊपर वो डायमंड की बरसात होती है, ठीक है ना, क्या मतलब उसका, ठीक है, क्यों वहां पे ह्यूमंस नहीं है। कोई डाउट है आपको, पता चल रहा है। तो द ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर सबसे महत्व का एलिमेंट क्या है, ह्यूमन एलिमेंट। दूसरे जो अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आर एब्सोल्युटली यूजलेस विदाउट मैन, इंसानों के अलावा किसी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। मैनेजमेंट इज द डन बाय ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए होता है एंड इंसानों के द्वारा होता है एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग, बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द ह्यूमन बीइंग, सेम टू सेम प्रोसेस है सब। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, 5वां लाइन हुआ, 6ठा लाइन रिपीट कर रहा है अपने आप को, क्यों कर रहा है वो नहीं पता। थस इट इज ह्यूमन प्रोसेस विच इज डन बाय एंड फॉर द, दोनों सेम लाइन है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, हम मेरा बीए पढ़ाने का स्टाइल, जैसे प्लानिंग के हमारे ऑलरेडी 4 बड़े बड़े, प्लानिंग से बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना, 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 4 वीडियो ऑलरेडी है पर्टिकुलर क्वेश्चन के, आधे घंटे के, वो वीडियोस आपके एग्जाम में है वो चैप्टर, ठीक है। प्लानिंग थियरी के वीडियोस में इतना फायदा होगा, एक बार मेरा वीडियो देख लिया ना, तो आपके एंड से जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती है ना उसको करने के लिए, कि याद नहीं हो रहा है, बच्चे मुझे बोलते हैं सर थियरी याद नहीं हो रही है, मैं याद करवा के छोड़ता हूँ, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो। हम पढ़े क्या आगे, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये क्या है, एक ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड, मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटीज। कोई डाउट है। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट, 2 लाइन हो गई। तीसरे वाला यूजलेस, तीसरे वाला पॉइंट क्या है, अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। मार्स के ऊपर कुछ काम का है नहीं है। देखो 3 लाइन हो गए, चौथा, 5वां और 6ठा, 6 लाइन है, चौथा और 6ठा सेम है। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसान द्वारा मैनेजमेंट होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा ना। देखो ये भी क्या है, वही है, ये भी क्या है, वही है, और ये भी क्या है, वही है, कि हम इंसानों तक सीमित रहते हैं, इंसानों द्वारा किया जाता है, इंसानों के लिए किया जाता है। एंड इसी का मतलब क्या हो गया मेरे हिसाब से, तो ये भी एक डिफॉल्ट लाइन है। मैन इज इन द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सेंटर में कौन है, क्योंकि इंसानों के द्वारा किया जाता है, इंसानों के लिए किया जाता है। मेरे हिसाब से ऑल एंड ऑल ये पैराग्राफ बड़ा इजी है। हम आगे बढ़े कि एक बार और रिपीट करूं आगे, ठीक है ना। तो हमने क्या था, वो अंडरग्राउंड चला गया, HD क्वालिटी का सांप, उसमें हमने H को कवर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक डिसीजन प्रोसेस है, यू हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन प्रोसेस भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, यू हैव टू टेक डिसीजन, है ना। मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी बिजनेस यूनिट नहीं चलेगा, ठीक है। अब जब आप कोई चीज करते हो, ऑलरेडी मैनेजमेंट चालू है, पता चले कि बाजू में कॉम्पिटिटर आ गया है, अब आप वेल्ले बैठे रहोगे, है ना। कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, उसके लिए आपके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वैसे तो हमें हमारे बिजनेस यूनिट पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आपकी होटल है, तो आपकी होटल में आप 200 रुपये में अनलिमिटेड थाली रखे हो, क्या रखे हो, 200 रुपये में, और अच्छा धंधा चल रहा है। अब बाजू में उसने क्या किया, 80 रुपये में अनलिमिटेड थाली लेके आ गया, थाली, ठीक है। अब एटलीस्ट लोग टेस्ट करने तो जाएंगे, और अगर आप अमीर एरिया में रहते हो तो लोग इसको इंफीरियर गुड्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब ये खोलने वाले पे डिपेंड करता है वो कहाँ पे धंधा खोल के बैठा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एकदम। देखो एवरेज एरिया में है तो फिर ये क्या है, इंफीरियर गुड्स। जैसे हम जाते हैं जनरली किसी होटल में, तो वो 400 रुपये से स्टार्ट होता है अनलिमिटेड थाली, ठीक है ना। हम यहाँ पे खाना पसंद नहीं करते, तो अगर मुझे पर्सनली पूछो कि 80 रुपये में कोई अनलिमिटेड थाली खिलाता है, देन फॉर मी इट इज़ अ इंफीरियर गुड्स,
क्या समझेंगे? मतलब ऑयली वॉट एवर इट इज, पानी वाली सब्जी होगी, दाल भी पानी वाली होगी। जैसे एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी दैट 30 रुपया नहीं अनलिमिटेड दाल बाटी। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? है ना, वो दाल पानी होती है बेटा, उनको खुद को नहीं पड़ती 30 रुपये में, वो आपको कैसे खिलाएगा? है ना। कैन वी मूव ऑन? डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली भाई। बिजनेस चलाते वक्त यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस, सो मेनी डिसीजंस इन वन डे। यू टेक सो मेनी डिसीजंस। अभी जैसे खा रहे हो, कोई बोलते गरीब हूँ, रेस्टोरेंट है, गरीब हूँ खिला दो फ्री में, अभी ये भी एक डिसीजन हो गया, खिलाना है कि नहीं खिलाना है। ठीक है, सो मेनी डिसीजंस। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। कोई भी काम डिसीजन के बिना थोड़ी ना, जैसे बैठे वेल्ले बैठे रहेंगे, क्या करूँ क्या करूँ क्या, सोचते रहो, है ना। जैसे अभी यहाँ से सांप आ जाए, सांप समझते हो, सांप 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 होता है, उसमें क्या समझना होता है, ठीक है ना। वो आ जाए तो हम बैठे रहेंगे? वी हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन। या तो उसको मार मार के भगाओ, या तो वो हमें डस ले, आजा आजा। यू हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजंस, है ना। तो नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजंस। 3 लाइन हो गई। आफ्टर टेकिंग डिसीजन, चलो अब एक बार डिसीजन ले लिया, मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। चलो डिसीजन ले लिया, है ना। देखो अभी वैकेशन है, मैंने क्या सोच लिया, मैं हिमालय चढ़ के आता हूँ, है ना। वो हिमालय, ये लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं शायद, लोग माउंट एवरेस्ट को ऐसे क्लाइंब करने जाते हैं। मैंने सोच लिया कि वैकेशन है, वैसे गर्मी भी ज़्यादा है, तो माउंट सोच लिया। क्या कर लिया? अब आज 3 तारीख है, शायद कल भी सोच रहा हूँ, 5 तारीख को भी सोच रहा हूँ, पूरे महीने सोच रहा हूँ। इंप्लीमेंट कब करूँगा? इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इंप्लीमेंट इट। अगर डिसीजन ले लिए हो, वैसा आपके साथ होता है, कल से पढ़ूंगा, होता है ना। ये आपका लाइन है, एक्चुअली मेरा लाइन नहीं था। पक्का कल से पढ़ूंगा, और कल सुबह पढ़ूंगा 4 बजे उठ के। अब 4 बजे उठ नहीं सकता तो क्या बोलेगा? ऐसे मम्मी को बोलते हैं, मम्मी सांझे पढ़ी ले, अत्यारा नहीं, अभी शाम होती है 7 बजे 8 बजे, आज वो ऊँगा मम्मी, कल सवार पढ़ी ले। तो ना कभी 4 बजे उठता है, ना कभी शाम को पढ़ पाता है। एक रूटीन हो जाता है बच्चों की लाइफ में। थस डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 2 बार आया। कितनी बार आया? देखो ये पहली बार क्या लिखा है? डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे क्या लिखा है? हाँ, इसीलिए ये जो बीच में चर्चा की है ना, 1 बार, ये 2 बार, 2 ही बार है, नहीं 2 नहीं 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार आपने चर्चा की है, तो आपको ऐसे पावर मिल गया। क्या मिला? पावर मिल गया। कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कितने होशियार होते हैं इतल? ऐसे पहला लाइन लिखा, 5वां लाइन लिखा, सर लिखा तो है, मार्क क्यों नहीं दिए भाई? क्यों दे तेरे को? नॉनसेंस। 3 बीच की लाइन लिख। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग द बिजनेस। जब बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली 70 डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजंस। नाउ आफ्टर टेकिंग डिसीजंस आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट। इसका चौथा वाला लाइन आपके लिए है। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इंप्लीमेंट इट। और 5वें वाले लाइन में आपको पावर मिलता है ना, वो एवेंजर्स वाला पावर मिलेगा। थॉर था कि कोई और था? वो पावर आता है ना, थर्स लगाने का पावर मिलता है। क्या मिलता है? थर्स लगाने का पावर मिलता है। हम आगे बढ़े, इस वाले पॉइंट पे बढ़े। साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वो सांप था ना, हमने क्या बोला था? अंडरग्राउंड। ये हाँ चला गया, HD क्वालिटी का SAP। यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग। ग्रेट। सांप, ये इसको साथ में क्यों रखते थे पता चला? मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट
प्रोसेस भी, प्रोफेशन भी है। ये इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन है आगे, ठीक है ना, तो ये एक डिफॉल्ट सा हो जाएगा। साइंस के जैसे मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल है। लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। पहला एकदम डिफॉल्ट लाइन हो गया, क्योंकि साइंस के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। हेंस काफी सारे राइटर्स कंसीडर मैनेजमेंट एज साइंस, ठीक है। मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन, ये हो गया, हाँ साइंस हो गया। क्या हो गया? साइंस हो गया। कोई डाउट है? नाउ मैन एक बहुत महत्व का फैक्टर है ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम पहले डिस्कस किए थे, है ना। देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम, वो एक्सपर्ट का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन? उसके द्वारा अगर आप काम करवाते हो तो एक कला है, वो क्या है? रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इनसाइट। इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। वो आर्ट क्यों है? क्योंकि किसी और से, मैंने एग्जांपल नहीं लिया था कि वो 4 बॉल में 10 रन करने, तो उसको कैसे बोलते हो, आपकी इनसाइट चाहिए, आपको आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, चतुरता चाहिए। वहां पे जाके पता चलेगा कि आप कितने होशियार हो, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कला। मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट। आज की तारीख में अगर हम कहीं पे भी चले जाए, अदानी के पास, अदानी सर हम आपकी सब कंपनियों को संभाल लेंगे, देगा क्या वो? भाई प्रोफेशनल होने चाहिए, आप ट्रेंड प्रोफेशनल होने चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपने एमबीए किया होना चाहिए, आईआईएम जैसी अच्छी जगह से आपने एमबीए किया होना चाहिए, और उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो उसकी कंपनी की भागदौड़ आपको देगा। तो मैनेजमेंट इन ऑफ अ बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू, कैसे? ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। In recent time, managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountant. Thus, it is clear that management is a profession too. ठीक है ना। इस पैराग्राफ में कुछ 6 या 7 लाइन है। सबसे पहले साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन में साइंस को कवर किया, उसके लिए 2 लाइन। लाइक साइंस मैनेजमेंट इज ओवन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इसीलिए हैंस काफी सारे राइटर कंसीडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। और कोई राइटर है वो उसको आर्ट बोलता है। क्यों? क्योंकि किसी और से काम करवाना, एक अच्छी प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको, आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, आपकी क्लेवरनेस चाहिए, आपकी इनसाइट चाहिए। तो मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर्स, अगर किसी से काम करवाना है, निकलवाना है, तो आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आप क्लेवर होने चाहिए, और आपकी दूरंदेशी इनसाइट भी आपके अंदर होनी चाहिए। इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन। अभी बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। आज की तारीख में बड़े बड़े बिजनेस यूनिट का मैनेजमेंट ट्रेन्ड और एक्सपर्ट लोगों को दिया गया है। इन रिसेंट टाइम, अभी के वक्त में, मैनेजर्स हैव आल्सो एडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। थस इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन टू। ठीक है, हमने मेरे हिसाब से अच्छे से किया, ठीक है। फर्स्ट 2 पेज, हालांकि मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा भार नहीं दिया। आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखो, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना था, ठीक है, वो हम पढ़ लिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना था, वो हम पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, मीनिंगलेस हो जाता है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर शाम को टाइम मिला तो वीडियो बना लेंगे और अपलोड कर लेंगे, ठीक है ना। कोई आया, एक आध जन होता है तो मज़ा आता है एटलीस्ट। उसके बाद में ये जो मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशनल, ठीक है ना, 1.4 है, तो 1.4.1 मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट, इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, वो हमें कवर करना है। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो पूरे के पूरे चैप्टर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक बार इंडेक्स देख लेना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। कुछ चैप्टर है, बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, इन डिटेल पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्या चाहिए पता चला ना, हमें बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
मेरे हिसाब से आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट भी कवर हो गया और नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में भी तो आया ही होगा, उसके साथ साथ मैंने ऑलमोस्ट रटवा भी दिया, ठीक है ना। तो जब जब भी हम थियोरी का कोई भी वीडियो आए तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुद को तो वो वीडियो देखना है, और कोई भी स्टूडेंट हो आप चाहो तो उसे भेजो, भाई देख तेरा हो जाएगा, एंड का राह मत देख, तेरे जो भी टीचर है उससे तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, कोई डाउट है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जल्द मिलेंगे, बाय, हैव अ नाइस डे।